जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उसको सुनकर आपको डर तो लगेगा, साथ में आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, हमें क्या-क्या गलती नहीं करनी। तो आज जो स्टोरी है वो बेसिकली वही है, जो राकेश देखा था आपने, पिछली वाली नहीं देखी वीडियो तो जाके देखो यार, क्या कर रहे हो? जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं, स्टोरी जाके देखो। उसने मुझे बताई थी, उसके परिवार में किसी के साथ ये वाली घटना हुई है, तो उसने मुझे बताई थी, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे क्या है, आपको सीखने को भी मिलेगा और मज़ा तो आएगा ही सही। ठीक है, तो देखो। बेसिकली इस कहानी के अंदर है तीन कैरेक्टर, राजू, उसकी मम्मी, उसके पापा। ये मिडिल फैमिली से है। तो इसके पापा छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसको जोड़ जुड़ भी लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हाँ भाई, कुछ आगे भी तो फ्यूचर का होगा ना, तो जोड़ते भी है। पर इनकी एक दिक्कत थी, जो थी ये बार बार मकान बदलते थे, क्योंकि इनका खुद का मकान था नहीं, ये किराए के मकान में रहते थे। अभी किसी आंटी जी ने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो किराया छोड़ना पड़ता है ना यहाँ मकान, तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत मकान बदल लिए थे। ये बहुत परेशान हो चुके थे कि कहाँ तक बदले। पूरे शहर में इन्होंने सब जगह मकान ले लिया था, यानी कि किराए से ले ले करके थक चुके थे। तो अब इसके पापा सोचते बैंक में जाके थोड़ा बहुत करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, और तो क्या। तो इसके पापा जाते हैं, लोन वगैरह मिल जाता है, और थोड़ी बहुत इन्होंने इनकम कर रखी थी, इकट्ठी थी सही। तो ये जाते हैं उनको लेकर के बिल्डर के पास, जो कि मकान बताएगा। तो शहर के अंदर बिल्डर ने इनको तरह तरह के मकान बताए। एक ऐसा मकान बताया जो इनके बजट में तो था पर छोटा था, तो इनको पसंद नहीं आया कि हाँ छोटा है, इसका क्या करेंगे। अगला मकान देखा, वो बड़ा निकल गया, कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। इस तरीके से इन्होंने तरह तरह के देख लिए। फिर बिल्डर ने पूछा, आपको मकान कौन सा चाहिए? आपको ये छोटा मकान नहीं चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, तो फिर कौन सा चाहिए? कि इसके पापा ने बोला कि ऐसा हो मकान कि हाँ थोड़ा बड़ा भी हो और सस्ती कीमत में भी हो। बिल्डर बोला, ठीक है फिर तो, एक जगह पर वो शहर से दूर है। तो इसके पापा सोचते हैं हाँ, देखने में क्या जाता है, चलते हैं। जैसे इसके पापा उस मकान को सामने देखते, बड़ा मकान, इसके पापा तोते उड़ जाते हैं, तो बहुत महंगा होगा यार, इसको सस्ता कैसे बता रहा है, इतना बड़ा मकान और इसको सस्ता बताएगा, इतने मेरे बजट में तो होगा ही नहीं। वो ऐसे बात करता है तो वो बोलते थे नहीं, आपके बजट में ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके पापा अंदर जाते हैं पर बिल्डर अंदर नहीं जाता। वो कहता है मैं अभी बात करके आता हूँ, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं आप देख लो। सब सब रूम के ताले वगैरह सब खुले हुए हैं, सब बढ़िया पैकिंग मैकिंग हो चुकी है सामानों की, बढ़िया। जैसे सोफे वगैरह गंदे नहीं हो जाए तो वाइट कलर के कपड़े वगैरह पहना देते हैं ना, कपड़े तो क्या पहनाते हैं, चादर। तो उस तरीके से इसके पापा बढ़िया देख लेते हैं कि हाँ बढ़िया मकान है। इसके पापा बाहर आते हैं बढ़िया देख दिखू करके, और बिल्डर से कहते हैं हाँ है तो सही, पर ये इतने बजट में आ जाएगा? हाँ हो जाएगा। उनका जो बजट था उसमें वो वाला मकान आ रहा था। थोड़े वो होते तो क्या इतना बड़ा मकान मेरे बजट में आ रहा है, तो पर वो सोचते भी हाँ शहर से बाहर है तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो ठीक है। पर हमारे तो क्या है, और वो क्या है थोड़ा ऊंचाई पे था, जैसे पहाड़ पहाड़ के ऊपर मकान बना लेते ना, उस टाइप से थोड़ा ऊंचाई पे था, शहर से थोड़ा ऊंचाई था, तो दूर भी था ऊंचाई पे भी था। हाँ उन्होंने सोचे हाँ कम कीमत होगी, शहर से दूर है तो इस हिसाब से उन्होंने फाइनल करा, डील वगैरह हुई, ठीक है। अब ये अपनी पत्नी को लेके आते हैं और मकान वगैरह भी उनको भी दिखा देते हैं, हाँ फाइनल हो जाता है, सब काम हो जाता है, पेपर मेपर सब कर देते हैं, इनके नाम हो जाती है, जो भी मकान है वो इनके नाम हो जाता है। अब इनकी बारी आती है शिफ्ट करने की। किराए के मकान में रहते थे, अब शिफ्ट भी तो करना पड़ेगा ना अपने सामान वगैरह, तो ये शिफ्ट करते हैं मकान में, जो भी खरीदा है शिफ्ट करते हैं। और हाँ एक चीज़, इसमें क्या है, एक ट्विस्ट है। वो जैसे अपन नया मकान लेते हैं तो नांगड़ वगैरह तो करवाते हैं ना, मकान का नांगड़ होता है, उस टाइप का क्या है, इनके पास पैसे नहीं बचे थे, क्या बचेंगे, इतना हो गया है, मकान ले लिया, तो अब इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि हाँ भाई ये कुछ रसोई भी कर सके, कुछ कर सके। तो इन्होंने नहीं करी और सीधा मकान में प्रवेश ले लिया और रहने लग गए। अब ज़्यादा वो भी नहीं आए मेहमान वगैरह, जो मेन मेन थे वो एक दो आए, हाँ हाँ, और शाम को निकल गए। अब ये तीनों वापस बसते हैं। इन्होंने जैसे सीढ़ी इनका देखना, अब स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं मकान का, उस हिसाब से देखना। मकान जैसे गेट रहेगा, गेट खोला, मेन गेट, सामने की साइड सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ने के बाद एक इस तरफ आएगा कमरा, एक इस तरफ आएगा,
तो ऐसे 2 कमरे थे ऊपर की साइड, और नीचे थे जो नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ऊपर के जो अपन को जो जिससे मतलब है वो वाला काम करते हैं। एक वाला कमरा, एक ही वाला कमरा, एक ही दीक्षा था, एक ही दीक्षा था। तो इसके पापा मम्मी ने क्या करा कि राजू था, पढ़ाई वगैरह तो करेगा सही ना, तो उसको अलग भी दे दिया। और उसके मम्मी पापा ने अलग कमरा ले लिया, उधर इधर वाला, यानी कि आमने सामने का ले लिया कि राजू रात भर पढ़ाई करेगा और हमारे भी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे काम में। अब इसके पापा मम्मी सो जाते हैं, इसको भी, ये भी सो जाता है। अब फर्स्ट दिन क्या होता है, रात को 1 बजे इसके पापा और इसकी मम्मी को, जो इनके बगल में खिड़की है, यानी खिड़की ऐसे ही, हाँ एक चीज़ और स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूँ मैं, जैसे दोनों कमरे हैं ना, तो ऐसे करके वो पीछे जैसे ये नहीं रहती गैलरी, तो गैलरी चौकोर फैली हुई है, पूरे मकान के अंदर फैली हुई है चौकोर की चौकोर, कि अगल बगल मकान भी नहीं, चारों तरफ भी बना ली उन्होंने गैलरी इस हिसाब से। तो इसके मम्मी पापा का जो कमरा है उसके उस साइड खिड़की है, तो खिड़की के यहाँ से आवाज़ आती है। और राजू के भी, सुनो गौर से सुना, राजू के भी जो उसका कमरा है उसके उधर से खिड़की है। तो इसके मम्मी पापा को रात को 1 बजे आवाज़ आती है, कोई आदमी मंत्र वगैरह कुछ पढ़ रहा है, उच्चारण कर रहा है। तो इसकी मम्मी पापा सोचते हैं अरे इतनी इधर तो मंदिर वगैरह भी नहीं है, क्या हो रहा है, ये कौन बोलने लग रहा है। हाँ पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हो रहा होगा भैया कुछ ना कुछ, तो ठीक है। अब उसके थोड़ी देर बाद उनको आवाज़ आती है, जैसे मंत्र वगैरह जैसे ख़त्म हुए उसके बाद आती है उनको किसी आदमी की, आ, आदमी तो नहीं, थोड़ा आदमी भी नहीं है, और पतली आवाज़ है जैसे नॉर्मल इंसानों की रहती है ना, उस टाइप की आवाज़ है। ऐसे ऐसे उनको कंटिन्यूसली उस खिड़की में से आवाज़ आ रही है। वो थोड़ी देर होता है तो फिर वो भी रुक जाती है। तो एक दिन होता है वो आगे होगी कुछ ना कुछ जंगल टाइप का कुछ भी, वो पक्षी वगैरह करता हो ऐसी आवाज़, तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। उसके पापा फिर अगला दिन हुआ वही रूटीन कि हाँ ऑफिस गए वापस आए, वही। अब अगला दिन वापस रात हुई, फिर उन्हें रात को 1 बजे वही मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ आई। इसके मम्मी पापा फिर जगे, ये अरे ये तो आती रहती है। उसके थोड़ी देर बाद फिर किसी जैसे नॉर्मल इंसान की आवाज आई, बहुत देर तक कंटिन्यूसली आई। अब इतना हो ही रहा था तो इतना आप ध्यान भी नहीं देते हैं, आ रही होगी आ रही होगी, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तीसरा दिन होता है वही रूटीन, यहाँ भाई वहाँ गए ऑफिस आए, इसके मम्मी पापा ने खाना खाया जो भी खाया, रात होगी। फिर रात को 1 बजे फिर वापस मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ आई, यानी कि ऐसे करते करते ऐसे हर रोज़ हुआ। फिर जाके 5वें दिन क्या हुआ था कि जो इसके मम्मी पापा थे वो सोच रहे थे कि हाँ ये जो आवाज़ आ रही है ये शायद मेरे बेटे के कमरे में भी आती होगी, क्योंकि खिड़की है वहाँ से आती होगी भैया। तो ये क्या करते हैं, उनकी खिड़की जो रहती ना इनके बेटे की, उसको तो पैक करवा देते हैं, गत्ता वगैरह, गत्ता तो क्या लगाएंगे, पूरा परमानेंट ही प्लास्टर मिलास्टर करवा देते हैं। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है पापा, मेरे को तो नहीं आती आवाज़, क्योंकि उसको नहीं आती थी, बता रहा था वो कि उसको नहीं आती थी। पर उसके पापा ने कि हाँ भाई परेशान हो जाता होगा, रेंदो ऐसी अजीब भी आवाज़ है, तो रेंदो उसने, उसके पापा ने खिड़की पैक करवा दी। अब 5वें दिन ही, 6ठा दिन मैंने गलती से बोल दिया था, 5वें दिन ही, 5वें दिन ही रात को इनको आवाज़ उस खिड़की जो इनके 1 बजे आवाज़ तो आई, पर जो खिड़की थी वहाँ से नहीं आई। अब उनको आवाज़ आई इनके घर से ही, जैसे आपका मेन गेट है, आपका कमरा है, उसके गेट के बाहर से आवाज़ आई, यानी कि उसमें भी तो आपका घर ही होगा, तो वहाँ से आवाज़ आई। सोचा है आज ही अंदर से कैसे आवाज़ आई। इसके मम्मी पापा फिर वापस उठे, आज उन्होंने सोचा नहीं आज तो कुछ अंदर ही आ रही है, तो देखने गए हो। इन्होंने अपना गेट खोला गेट खुलने के बाद उनको देखने लग गए कहाँ से आवाज़ आ रही है, भैया इधर साइड से आ रही है, उधर साइड क्या है वो गेट रहता ना रूस का, तो वो था। तो नहीं इधर साइड से भी नहीं आ रही, ये नीचे से भी नहीं आ रही, ये आ रही है राजू के कमरे में से। इतना सुनते हो कि राजू के कमरे में से, तो ये ठोकते राजू का गेट,
राजू का गेट ठोका। राजू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने सोचा सो रहा होगा, पर जो वो कंटिन्यूसली वो आवाज़ आ रही है मंत्रों की, आती जा रही है। जैसे थोड़ी देर आती थी ना वैसे आती जा रही है। तो हाँ उनको पता तो चल रहा है ना, हाँ भाई इस गेट के उस तरफ से आवाज़ आ रही, तो पता तो चलता ही है यार, किसको नहीं पता चलेगा, कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको नहीं पता चले। तो आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली, तो ये सोचते हैं हाँ भाई यहीं से आ रही है। राजू राजू आवाज़ देते हैं, नहीं सुनता। गेट भी क्योंकि लॉक लगा लेते हैं ना, कह रखे हाँ भाई लगा ले, कमरों का भी लगा ही लेते हैं, वो लगा रखा था। तो उन्होंने क्या करा, नहीं सुनी, ठोका वगैरह बहुत आवाज़ दी, नहीं सुनी। तो ये इसकी मम्मी गई, इसकी मम्मी ने डुप्लीकेट जो एक और चाबी रहती ना, ताला आएगा वो गेट का आता है, उसके साथ एक और चाबी रहती ना, 2 चाबी रहती है। तो इसकी मम्मी जाके गोदरेज में से एक और चाबी लेके आई, वो जाके राजू का गेट खोल दिया। राजू का गेट खुलता है, इनको राजू दिखता है, कहीं पर भी नहीं।